ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं और ट्रक लगाए हुए हैं और पैसे, और आगे ईद भी आ रही है। ये जनाब वो उसका दफ्तर था बरकली का, यहाँ से वो निज़ाम को कंट्रोल करता था अंग्रेज़। कमिश्नर ही होता है, आपको पता है, वो चाहे लाहौर का हो, चाहे कोटे का हो, चाहे कराची का हो। उसकी बेटी सफ़र कर रही थी, उसने एयर होस्टेस का नाक फाड़ दिया। आप इंसाफ की बात कर लें कि तो फिर कोई तवक्को ही ना करे। दोस्तों गाड़ी मेरी फंस चुकी थी, देखे ज़रा। मैं आ गया हूँ कंस्ट्रक्शन, ये छत के ऊपर, ये भाग है जी, और वो ड्रेसिंग और ये साइड टेबल, ये इसके ऊपर लेकर लगा दिया है, लेकर लग गया है। ये चमक देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर पता नहीं इसने कोई और हार्डनर की क्या लगाना है। अभी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूं तो बेकाबू हो चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह के करम शुक्र से आज के ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ और आज की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ आपका भाई पूरी शेयर करेगा। क्या क्या होता है, क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या मामला आता है, क्या कर रहा हूँ आजकल। आजकल असल में ज़रा थोड़ी सी रूटीन ऑफिस से हट के है। ऑफिस से इस तरह हट के है कि ज़िम्मेदारी की तरफ है और थोड़ी सी नर्सरी की तरफ थोड़ी तवज्जो दी हुई है, और एक डेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ईद से पहले इंशाल्लाह वो भी तकमील तक पहुंच जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं और ट्रक लगाए हुए हैं और पैसे, आपको पता है कि रोज़े हैं और आगे ईद भी आ रही है। बहरहाल मुझे इन चीज़ों को देख के ना हासा आता है। इंसान को ना ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। जब जिम्मेदारियाँ आ जाए ना तो इंसान को बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। मेरी तरफ ही देख लें, सब्जियाँ, फ्रूट। मैं निकला हूँ अभी डेरे के लिए, जा रहा हूँ मैं वहाँ। काम शाम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो देखते हैं। आज प्लम्बर भी लगा हुआ है, उसको भी देखना है। इलेक्ट्रिशियन भी लगा हुआ है, उसको भी देखना है। उसके अलावा प्लस्तर वाले लगे हुए हैं, वो भी देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। बहरहाल इसी तरह ही भाग दौड़ में जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है। आज जो छोटी सी एक मालूमात शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो ये है कि पंजाब की, बल्कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूं तो बेकाबू हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। अगर थानेदार का बस चलता है तो वो अपना काम डाले हुए है, अगर जिसका भी बस चलता है ना उसने अपना काम डाला हुआ है। ठीक है, जो वाकया रिपोर्ट हुआ है वो PIA की एयरलाइन जो कि मेरा ख्याल कराची से लाहौर आ रही थी या लाहौर से क्वेटा जा रही थी, उसमें जो सबका कमिश्नर क्वेटा है या कमिश्नर ही होता है, आपको पता है, वो चाहे लाहौर का हो, चाहे कोटे का हो, चाहे कराची का हो, उसकी बेटी सफ़र कर रही थी। उसने एयर होस्टेस का नाक फाड़ दिया, मुक्के मार मार कर, थप्पड़ मार मार कर। कोई होगी, कोई एयर होस्टेस से होगी या कोई ऐसा मामला हो गया होगा, लेकिन इस तरह बिहेव करना, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक एक मतलब आना जाना हो, पब्लिक की जगह हो, ये लोग वहाँ पे जाके इस तरह का बिहेव करते होंगे, और जहाँ इनका अपना प्राइवेसी होगी वहाँ पे लोगों के साथ क्या करते होंगे। इसी चीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए आप इंसाफ की बात कर लें इन लोगों से, तो फिर इंसाफ की तो आप सोच सकते हैं कि इंसाफ की तो फिर कोई तवक्को ही ना करे, इंसाफ इनसे मिल जाए या ये इंसाफ कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने भी फरमाया था कि अगर इस मुल्क की, जो मैंने मुल्क बनाया है, उसकी अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक हो गई तो ये मुल्क कभी भी इसको कुछ नहीं हो सकता। मैं देख रहा था कि फ़्लाइट में कोई भी बंदा नहीं था जो उस लड़की को निकेल डाल सके जो इतनी बड़ी ज़्यादती कर रही है, उस एयर होस्टेस को मार रही है, बड़े बुरे तरीके से उसने मारा, उसका चेहरा सारा लहू-लुहान किया हुआ है। तो यार ये चीज़ें कब तक ये चलेंगी? ये रियासत क्या बनाना चाह रही है ब्यूरोक्रेसी इसको? तो दोस्तों मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जहाँ पे ये चीज़ें देखा करें ना, जहाँ पे आप बाशऊर लोग हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे इनको कंडेम किया करें और वहाँ पे इनको आगे से रिएक्शन भी दिया करें। अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही है ना, तो आप उसको रिएक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर उसको दें। मैं आ गया हूँ डेरे पे, अभी जा रहा हूँ। हम रूटीन में मैंने यहाँ कभी वीडियो बनाई नहीं है। कुल आगे ना एक रेवर जा रहा है बकरियों का, और साथ चरावे मौजूद है। तो कैसी ज़िंदगी होती है इन लोगों की यार। अब देखें, सारा दिन ये बकरियाँ चुराते हैं और दोपहर को जो रोटी खाते हैं, फिर रोटी भी उन्होंने साथ रखी होती है। तो किसी दिन मैं कोशिश करूँगा कि इनके साथ बैठ के ना खाना खाया जाए। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ना दोपहर को इनके साथ जो है ना खाना खाएंगे।
तो आप दोस्तों को भी दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी है। तो देहाती ज़िंदगी आपको पता है कि थोड़ी सी सादा होती है। दोस्तों गंदम की जो फसल है यहाँ पर तो देखें तो एक ज़बान बोली जाती है कि लालगी पकड़ गई है, लालगी पकड़ गई है। तैयार हो जाएगी ये। मेरा ख्याल है कि हार्वेस्टिंग होगी तकरीबन आज से भी 15 से 20 दिन बाद। नहीं मेरी फंस चुकी थी, देखे ज़रा। और मैं पहुंच गया हूँ डेरे पे, इंटर हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्लांटेशन जो करवाई थी माशाल्लाह, ये देखें आप दोस्त, माशाल्लाह एक अपना ही माहौल है इसका। और अभी जब ये थोड़े से बड़े होंगे ना तो इस साइड पे भी इंशाल्लाह, यहाँ पर भी जो है ना इस जगह पे अमरूद के जो है ना दरख्त लगाएंगे बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ कंस्ट्रक्शन ये छत के ऊपर। वो साकिब भाई खड़े हैं। साकिब भाई क्या हाल है आपका? ठीक हो, खैरियत है? क्या हो रहा है? पानी लगा रहे हैं। नींद सही आती इधर? मच्छर कितना होता है? मच्छर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ये साकिब भाई हैं जी, छोटे भाई हैं। तो ये इधर है, ये सारे मामला देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, दरिया कितना दूर है साकिब? ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। वो जहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं, यहाँ पे दरिया है, ये दरख्तों के पास। तो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर बन जाता है ये फासला। 4 किलोमीटर है यहाँ से। ये भाग है जी, ऊपर से इसका एक अपना ही व्यू है माशाल्लाह। तो ये छत के ऊपर मैं, ये बिल्डिंग जो है ना नई बनी है अभी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे सारा सोलर सिस्टम फिक्स होगा और ये सारा लॉन बनेगा इंशाल्लाह अगले 8 से 10 दिन में। ये सारा लॉन यहाँ पे ग्रासी प्लाट होगा, वो सारी जानवरों की जगह होगी, वो दूसरी साइड पे रह जाएगी। और यहाँ पे इन दरख्तों की भी काट छांट होगी। रूटीन से हट के अगर आपको कोई भी काम करना पड़ जाए ना तो थोड़ा सा उसमें कौफत होती है, क्योंकि वो आपकी रूटीन में, डेली रूटीन में वो मामलात नहीं होते। मैं मोस्टली जो है ना ये चीज़ें एडवेंचर होती हैं और ये करता रहता होता हूँ। तो ये करनी भी चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन भी आ जाते होते हैं, तो ताकि उस एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल पड़ा हूँ वापस उकाड़ा के लिए। मक्की की फसल देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग फसल खड़ी हुई है माशाल्लाह। और इसके बाद मक्की लगेगी, इसके बाद जो अगली मक्की आने वाली। ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये बंगला गुगेरा का, कभी बंगला गुगेरा क्या, ये कभी डिस्ट्रिक्ट होता था बंगला गुगेरा अंग्रेज़ दौर में। आजकल ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ का जो है ना बरकले, जो कि इधर का आप कह रहे डिस्ट्रिक्ट का या डिवीज़न साहिवाल का एक वो वायसरा था, ये जो भी आप नाम दे लें, ये उसकी बिल्डिंग थी, वो स्कूल था, अब स्कूल है सॉरी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की मेरा ख्याल है या डिवीज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी गोरा वो कंट्रोल करता था। और यहाँ पे उसकी एक अपना निज़ाम था, जेल थी, दफ्तर थे। आजकल तो यहाँ पे मेरा ख्याल है स्कूल है गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि कोई 1700 के लगभग ये बिल्डिंग बनी होगी, ये शायद उससे भी पहले बनी होगी। इस पे एक व्लॉग तफसीलन हमने किया हुआ है, वो पड़ा हुआ है हिस्ट्री में। ये जनाब वो उसका दफ्तर था बरकले का, कंट्रोल करता था अंग्रेज़। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे उसने एक अपनी जेल बनाई हुई थी। डेफिनेटली उस दौर में, उस वक़्त में सिस्टम था जेलों का, तो उसने अपनी एक जेल बनाई हुई थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। वो इसकी बैक साइड पे है जेल, वो हाँ मैंने देखी हुई है, वो जेल ही है। तो ये दफ्तर, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा है, अब स्कूल के प्रिंसिपल का दफ्तर है मेरा ख्याल है अब। तो ये किसी दौर में आपको मैं ये बिल्डिंग की हालत दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ी मजबूत किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो इसको रेनोवेट किया गया स्कूल की हालत में। जी दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, अभी थोड़ी करूँगा रेस्ट, उसके बाद जाना है बाज़ार, कोई सामान लेना है लकड़ी का। वो पहुँचता है तो फिर मैं भी निकलता हूँ सामान लेना, इसलिए वहाँ से डेरे से आज जल्दी आ गया, जुमेरात है। यहाँ पे फर्नीचर भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फर्नीचर तैयार कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने फर्नीचर के बारे में आपको बताया कि आज थोड़ा सा फर्नीचर का व्लॉग भी आपको इसमें भी ऐड करेंगे, जैसा कि गाय बगाए हम बताते भी रहते हैं। ये बेड तैयार कर रहे हैं, अभी इसका फाइनल हो गया या होना है शफकत भाई?
ये रंग साज है, ये बताएंगे। ये सारा भी बेस लगा दिया अच्छा और हफ्ते वाले दिन इसको लेकर लगाएंगे, सिलर लगाएंगे अच्छा और हार्डवेयर लगाएंगे। अच्छा, तो हमने काम किया किस लेवल का किया है? हमारा सर एक ग्रेड का हो रहा है ना, ये ऊंची बोल रहे एक ग्रेड का बाल तैयार हम कर रहे हैं ना, एक ग्रेड, डीको एक ग्रेड प्लस ग्रेड में तैयार कर रहे हैं। पेंट पे, लेबर पे और पॉलिश पे हमने 0% भी। शफकत को अगर मैं ये कहता हूँ यार इतना लो कर लो, थोड़ा कहता नहीं इतना अच्छा करके हमने लो नहीं करना। ड्रेसिंग और ये साइड टेबल, ये सारे टाली लकड़ी के हैं, ऐसा ही है? शफकत ने मुझे कहा था कि इनके ऊपर आप शीट लगा दें। मैंने कहा भाई क्यों शीट लगा दें, टाली का लिया हमने सारा माल, तो टाली रहने दो, इसके ऊपर क्यों शीट लगाए। अक्सर औकात यहाँ पे शीट ही लगाते हैं, लकड़ी बहुत कम लगती है। तो इस वजह से हमें फिर इनका जो काम करना पड़ा है पेंट का, वो A+ ग्रेड में करना पड़ा है हमें, क्योंकि ये चीजें रोज रोज नहीं बनती। इसके अलावा क्या इनको बोलते हो? ये मूड़ा सेट है, मूड़ा सेट है। इसके ऊपर लेकर लगा दिया है, लेकर लग गया है, ये चमक देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर पता नहीं इसने कोई और हार्डनर की क्या लगाना है अभी इसके ऊपर। ग्लॉस फिनिश करेंगे सारी। ये अभी इनको लेकर लगने वाला है, ठीक है, लेकर ही लगाना है, ये पॉलिश भी इनके ऊपर लगानी है अभी सिलर लगा दिया सर, उसके बाद लेकर लगाएंगे। ये भी सिलर लगा दिया है जी। और तो ये टेबल, डाइनिंग टेबल तैयार है। इनके साथ जो 8 चेयर है ये वाली, ये भी तैयार है। सोफा सेट है इसका, ठीक है, ये सोफा सेट इन्होंने तैयार किया है। अभी इसकी थोड़ी बहुत ही फिनिशिंग कह रहे हैं कि रहती है, यानी कि तकरीबन कोई 90% काम हो गया है। ये सेफ नवारी है 3 पल्लों वाली। इसके पीछे क्या है शक्ल भाई? ये शोकेस है बर्तनों वाला सर, ये बर्तनों वाला माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तैयार हुआ। अभी अंदर से तैयार होने वाला है, अभी अंदर से इसको तैयार करेंगे। और ये है झूले, ठीक है, चुनौती झूले। ये डाइनिंग की चेयर्स हैं, ये तैयार हो गई है, लेकिन इनकी जो है ना फिनिशिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही रहती है, ठीक है। दोस्तों सारा दिन मसरूफियत के बाद, मेरी मसरूफियत पे खुरम भी अब बसता है, तो मसरूफियत के बाद अभी हुए हैं थोड़े फ्री। अभी जा रहे हैं घर नहीं पहुँचे, बड़ा रास्ते में है, तो अभी जाके खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। आज अफ्तारी भी बाहर ही हुई है। बहरहाल ये है कि जो काम था वो निपटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा थोड़ा रह गया, इंशाल्लाह वो भी ईद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी डेरे वाला भी काम चल रहा है, आपको पता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमेरात ही पेमेंटें करनी थी, वो भी सारी हो गई अल्लाह के करम शुक्र से। अभी जा रहे हैं घर। व्लॉग के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ कि व्लॉग थोड़ा सा ये है कि स्लो है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब डेली व्लॉग बनाया करूँगा। और आप दोस्तों से बस अपील है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली, बढ़ाएँ भी, मेरे जो व्यू हैं वो भी बढ़ें। आप मुझे और खुरम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।